जिन देवी देवताओं की पूजा करते रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, चाहे वो देवी हो या कोई भगवान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, उनकी पूजा करने के बावजूद भी दो बातें हमारे देश में है। पहली बात तो ये है कि इतने देवताओं के बावजूद भी ये देश भूखा नंगा और परेशान क्यों? पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग ग्रसित हैं पूजा करने के बाद भी, यानी आज के समय में स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जब किसी मंदिर में जाता है और उसे इसलिए रोक दिया जाता है कि वो अनुसूचित जाति का है, ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है उसके बावजूद जो लोग मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो लोग अगर उन देवी देवताओं का बहिष्कार कर रहे हैं, वो लोग अगर उस ईश्वर को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो इससे आपत्ति किसको हो रही है? मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, क्या कोई देवता नाराज हो रहा है? क्या किसी देवता ने प्रकट होकर के कहा कि तुम मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? क्या किसी देवी ने किसी को दंड दिया, पनिशमेंट दिया? या जो भी कथापाचक बोल रहे हैं कि वो नरक में जाएंगे, अरे नरक में जाएंगे तो वहीं बैठ के भस्म कर सकते हो, किसी को भी श्राप दे सकते हो, उसमें गाल बजाने की, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ तक ये जो बवाल की बात है, ये एक राजनीतिक लोगों ने मसला बना लिया है। इससे पहले 22 प्रतिज्ञाएँ होती थी, पूरे देश भर में हुई, गुजरात में हुई, पंजाब में हुई, हरियाणा में हुई, राजस्थान में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, बिहार में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, पटना में हुई। तब तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं चिल्लाया, कोई भी नहीं चीखा। मैखूराम जो पूर्व डीजीपी था, उसने भी जो है गांधी मैदान में 22 प्रतिज्ञा स्वीकार की थी। गुलाब सेहरा जिसने आगरा में जो है कोठी मीना बाजार में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, वहाँ भी 22 प्रतिज्ञा ली गई थी, तब किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इस बात को हवा जो दे रहे हैं वो ब्राह्मणी संस्कृति के पोषक लोग दे रहे हैं, जिनका ब्राह्मण तो खतरे में है। यानी ब्राह्मण तो सीधा भगवान का पेशकार है। यानी जितने भी देवी देवता है उनका हेडमैन जो है भारत जमीन पर कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बगैर किसी भी देवता या कोई भी भगवान, कोई भी किसी भी आदमी की सुनाई नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ व्यर्थ का ये रोना पीटना है। आदमी का फंडामेंटल राइट है, मेरा ये राइट है, मैं नहीं मानता। मैंने जिस भगवान को माना, मैं एक बात मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं, किसी को भगवान मान लीजिए खीर चढ़ाता है तब खुश होता है। कोई आदमी ऐसा है कि भगवान को गाली देता है जब खुश होता है। कोई ऐसा देवी है कि अगर कोई डकैत बकरा काट के चढ़ा दे तो और ज़्यादा लंबी डकैती डालता है। अगर कोई जेब काट ले और वहाँ जाकर के कुछ चढ़ौती चढ़ा दे तो और ज़्यादा जेब काटता है। अगर मान लो इस तरह के देवी देवता जो गलत आदमी को, अपराधी आदमी को अपना आशीर्वाद दे और अपराध वो ज़्यादा करे, तो फिर मैं ये समझता हूँ सही मायने में वो देवी देवता नहीं, अपराधियों के संरक्षक हो सकते हैं, उनको समझ देने वाले हो सकते हैं। इसलिए जो आपत्ति है ये उन लोगों को आपत्ति है जिनका सिंहासन जो है डामाडोल हो रहा। सर, देश के काफ़ी सारे बौद्ध भिक्षुओं पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वे कन्वर्जन करा रहे हैं, वो एक धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें दूसरे धर्म में ले जाकर। किस तरीके से देखते हैं इस इल्ज़ाम? मैं एक बात बताता हूँ आपको, मुझे लमसम 50-60 वर्ष हो गए, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करो। हाँ। मैं क्यों नहीं कहता? सबसे पहली बात तो ये कि आदमी को ये समझना पड़ेगा कि धर्म है क्या चीज़, है ना? कोई भी धर्म है दुनिया का XYZ, मैं किसी की ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि मैं किसी को बुरा बता रहा हूँ। अगर कोई भी धर्म आदमी को आदमी से दूर करता है या किसी भी धर्म में आदमी को शोषण करने का संदेश देता है या किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऊंच नीच कहता है, तो सही मानने में मैं उसे मानवीय दृष्टिकोण से धर्म मानने को तैयार नहीं। जहाँ तक बुद्ध के धर्म का संबंध है, बुद्ध कहता है अत्र दीपो भव, तू अपना दीपक आप बन। अभी तो 90% लोगों को नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ 95% लोगों को ये जानकारी नहीं है कि तू है कौन। जो आदमी मैं हूँ, मान लीजिए मैं अगर परमपिता प्रभु से कहूँ कि हे प्रभु मेरा कल्याण करो, अगर मैं नहीं चलूँगा, मैं कल्याण के मार्ग पर नहीं जाऊँगा, तो प्रभु मुझे उठा करके कल्याण के मार्ग पर पहुँचा देंगे क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या संभव है ये? अगर कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है
और कोई ये कहे कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो तुम डॉक्टर हो जाओगे, तो क्या जरूरत है यार किसी कॉलेज में MBBS करने की जो है चालीसा का पाठ करो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा हमारे देश की सरकार को दूरदर्शन पर जितने भी चैनल हैं उन पर हनुमान चालीसा का, देवी देवताओं का पूजा पाठ कराना चाहिए और लोगों को मैसेज देना चाहिए कि किसी को भी कॉलेज में जाने की, डिग्री करने की, LLB करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल देवी देवताओं की पूजा करो, उसी से आप डॉक्टर हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, IAS हो जाएंगे, PCS हो जाएंगे। इसलिए ये आरोप लगाना, चलो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ये इन्हीं की लड़कियाँ यानी मोहन भागवत की भतीजी हो, ठीक है, या आडवाणी की भतीजी हो, है ना, या जो है अशोक सिंघल के परिवार में से कोई हो, या कोई और हिंदू परिवार में से हो, जो उनकी बेटियां उनके धर्म को छोड़ करके मुसलमानों की बगल में घुस गई, तो क्या उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबना नहीं चाहिए? तुम्हारी बेटियां तुमको छोड़ करके मुसलमानों के घर में क्यों जा रही है भाई? क्या कारण है? उनकी मर्जी हो सकती है। जब उनकी मर्जी हो सकती है किसी भी घर में घुसने की, तो आदमी भी किसी भी समय पर किसी भी धर्म को त्याग करके किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। लेकिन उसमें चिल्ला नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप फोर्स कर रहे हो, आप एक समाज को बुरा बता के खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं किसी भी आदमी से ये बोलूँ कि वो खराब है तुम अच्छे हो, मैं इसको भी पागल मत कहता हूँ। कोई मुझे पूछे तो क्यों? कोई आदमी आज अच्छा है कल खराब भी तो हो सकता है, और जो आदमी आज खराब है कल वो अच्छा भी हो सकता है। अब मैं उन्हीं लोगों की बात कह रहा हूँ जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लोगों को भड़काते हैं या दबाव देते हैं या उनको जो है मानसिक रूप से एक तरीके से अफीम का नशा करा रहे हैं या उनको जो है लालच दे के करा रहे हैं। मैं उनसे एक बात कह रहा हूँ, कोई भी आदमी जन्म से जब पैदा होता है, यानी किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क की कोई औरत हो या आदमी हो, दोनों का जब फिजिकली अटैचमेंट होगा तो गर्भावस्था के बाद संतान उत्पन्न होगी। ठीक बात। चाहे तो लड़की पैदा हो चाहे लड़का पैदा हो, उनको आप 50 देश के बच्चों को आप नंगा करके जमीन पर लिटा दो, कोई आदमी बताएगा ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है? बताएगा कोई? कोई ये कहेगा कि इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये है?